कि ये जो भाजपा है ये अच्छी तरह से बौखला गई है। इनको अपनी जो हार है वो स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसी कारण औरतों के हाथ पैंट आप वो अपना नहीं सकते, तो वो हमारे ही कार्यकर्ता पर हमला करके हमें डराने की धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो 8-10 लोग आगे हमारे आगे खड़ जाते हैं कि यहाँ से चले जाओ नहीं तो तुम लोगों को पीटेंगे। मोदी क्रेसी का मतलब दिल्ली पुलिस, मोदी क्रेसी का मतलब चुनाव आयोग, मोदी क्रेसी का मतलब मशीनरी, मोदी क्रेसी का मतलब अमित शाह जी के गुंडे, मोदी क्रेसी का मतलब भाजपा हमला प्रकोष्ठ के नेता। कम है तो जब तक हम फोन करते हैं, परमिशन मंगाते हैं, तो ये होते कौन है परमिशन देखने वाले? जो इनको पुलिस वाले पूछते हैं कि परमिशन दिखाइए, या बीजेपी के कार्यकर्ता? बीजेपी कार्यकर्ता वहाँ क्या बोलते हैं, अयोध्या से इनको भगाए हैं और दिल्ली से भी इनको भगाएंगे। सुविधा कौन देता है? उनकी महिलाएं बस में जाती हैं, उनकी सुविधा कौन देता है? उनके घर की बिजली भी कौन माफ करता है? अरविंद के उनकी पानी की सुविधा कौन कराता है? अरविंद केजरीवाल। उनके बच्चों को कौन पढ़ाने के लिए शिक्षा देता है? अरविंद केजरीवाल। तो वोट क्यों देंगे बीजेपी को वो लोग? अरविंद केजरीवाल की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है वो। अगर बीजेपी में इतनी हिम्मत है तो चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री बना, आशीष महल में जाकर रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। दिल्ली के अंदर प्रचार के नाम पर गुंडागर्दी की खबरें सामने आ रही है। हालांकि जो चुनाव है वो आखिरी दौर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन दिल्ली का सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। और नई दिल्ली, जो कि दिल्ली की सबसे हॉट सीट है जहां से केजरीवाल चुनावी मैदान में है, तो वहीं नई दिल्ली से ये खबरें सामने निकल कर आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रचार करने से रोका जा रहा है, उनके साथ बदतमीजी की जा रही है, गुंडागर्दी की जा रही है भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा। और ऐसे में केजरीवाल ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखी है, 4 बड़ी मांगे भी की हैं, जिसमें कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। नई सीट पर लगातार जनता से जुड़ रहे हैं, जनता के बीच जाकर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ बदतमीजी हो रही है। मेरे साथ एक महिला है, उनसे बातचीत करते हो, समझते हैं कि इन आरोपों में कितना दम है और क्या भारतीय जनता पार्टी अब इतनी बौखला गई है कि गुंडागर्दी पर उतर गई है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम हरजोत है। हरजोत जी, आप लगातार दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए, कार्यकर्ता ही है ना? नहीं, हाँ, हम कार्यकर्ता ही हैं। और ये है कि स्थान स्थान पर जहाँ जहाँ भी आप जाओगे तो आपको कोई ना कोई हमारा कार्यकर्ता या फिर लोकल वॉलंटियर्स ही आपको बताएंगे कि ये जो भाजपा है ये अच्छी तरह से बौखला गई है। इनको अपनी जो हार है वो स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसी कारण औरतों के हाथ पैंट आप वो अपना नहीं सकते, तो वो हमारे ही कार्यकर्ता पर हमला करके हमें डराने की धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग प्रचार करने जा रहे हैं तो क्या कहा जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है आप लोगों को? नहीं, यही कारण है ना, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जो हार है वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही। इसी कारण और तो उसके हाथ में कुछ है नहीं, तो वो गाली गलौज कर रहे हैं। जहाँ पर हमारे कार्यकर्ता जाते हैं उन पर पथराव कर रहे हैं, यही कुछ कर रहे हैं। तो इसे क्या आप हार की बौखलाहट कहते हैं? और बिल्कुल बिल्कुल ये हार की ही बौखलाहट है। लेकिन अमित शाह जी दावा कर रहे हैं कि नई दिल्ली से बीजेपी जीत कर आ रही है, केजरीवाल हारने जा रहे हैं। नहीं, ये तो वे कह सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ उनको बहम है, और 8 तारीख को जो रिजल्ट है वो उनको बताएगा कि क्या असलियत है। असली लोग जो है वो आम आदमी पार्टी के ही में हमें बहुत अच्छा सा जो हुंगारा है वो मिल रहा है, बहुत अच्छे हमको रिस्पांस मिल रहे हैं, तो ये चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही। पुलिस वालों को लेकर भी आप सवाल उठा रहे हैं, कि तो आपको लगता है कि पुलिस वाले भी शामिल हैं? बिल्कुल शामिल है, क्योंकि रात तकरीबन 3 बजे के करीब हमारे जो पंजाब के प्रधान हैं अमन अरोड़ा जी, वो एक कहीं पर वो कर रहे थे, प्रचार चल रहा था, प्रचार नहीं चल रहा था कि वहाँ पर जो हमारे कार्यकर्ता थे वो वहाँ पर घूम रहे थे। जो भाजपा के गुंडागर्दी है वो देख रहे थे कि क्या कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, हमारे कार्यकर्ता ने इलेक्शन कमीशन को और दिल्ली के पुलिस को इन्फॉर्म किया कि ये यहाँ पर हो रहा है। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, जो हमारे कार्यकर्ता थे उनको ही जेल में डाल दिया गया, और जो हमारे प्रधान हैं उनसे बात तक भी नहीं करने दी। आप क्या कुछ कहेंगे सर? चुनाव खत्म की ओर है, लेकिन आपके कार्यकर्ताओं पर ये जो हमले हो रहे हैं ये क्या दर्शा रहे हैं? आप यहीं पास में चौक में चलो, वहाँ पे भी भाजपा वाले के गुंडे खड़े हैं। हम कॉलोनी में अगर प्रचार करने जा रहे हैं तो वो 8-10 लोग आगे हमारे आगे खड़ जाते हैं कि यहाँ से चले जाओ नहीं तो तुम लोगों को पीटेंगे। लेकिन रोका क्यों जा रहा है? बौखलाहट, जो केजरीवाल जी से जनता प्यार कर रही है, उस प्यार को देखते हुए वो जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। हम उसको देखते हुए उनकी बौखलाहट है और वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। उनकी गुंडागर्दी जनता भी देख रही है, उसका जवाब जो है वो 5 तारीख को वोट के रूप में देगी। लेकिन 5 से पहले ही घमासान दिल्ली में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल घमासान देखने को मिल रहा है। आप खुद देख रहे हो, हर बूथ पे जाके देख लेना, उस दिन भी गुंडागर्दी होगी, बूथ कैप्चर भी करेंगे, ये वो लोग सब कुछ करेंगे, क्योंकि उन्होंने गुंडे बहुत बुला रखे हैं। कैसा खेल नई दिल्ली सीट पर रचा जा रहा है बीजेपी की ओर से, क्या समझ में आ रहा है आपको? यही है, लोगों को डरा के वोट लेना।
लोगों को डरा रहे हैं। कॉलोनी में चले जाओ, कोई किसी कार्यकर्ता को मिलने नहीं दे रहा कॉलोनियों में, क्योंकि जो कॉलोनियों के मेन मुखी हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है कि तुम्हारा हम ये नुकसान कर देंगे, तुम्हारा ये नुकसान कर देंगे। बिल्कुल दहशत का माहौल रचा जा रहा है दिल्ली में। तो क्या दिल्ली के अंदर सर आप कहाँ से, पंजाब से? आप भी बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं पंजाब आप से। पंजाब से। यहाँ परवेश वर्मा बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो पहले ही हमलावर हैं आप पर कि पंजाब की गाड़ियाँ घूम रही है, प्रचार कर रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं। देखो ये तो हमारा संवैधानिक हक है, हम कहीं भी जाके हर एक पार्टी का कार्यकर्ता अपनी स्टेट में दूसरी स्टेट में जाके प्रचार कर सकता है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है। तो लेकिन ये बीजेपी जो धक्का कर रही है इसका उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ के दिल्ली के जो लोग हैं यहाँ पे सिर्फ, जैसे पंजाब में सिर्फ पंजाबी ज़्यादा रहते हैं, यूपी में यूपी के लोग, ये तो हर एक स्टेट से बसा हुआ है बाकी दिल्ली में रह रहा है। लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उनको सब पता है। केजरीवाल जी ने इतने काम करवाए हैं, लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज है कि उनके काम हुए हैं, तो इसलिए लोग सियाने हैं, लोगों को पता है कि हमारी डेवलपमेंट दिल्ली की अगर हुई है, कॉरपोरेशन के काम हुए हैं, सरकार ने काम किया, लोग जवाब देंगे इनको 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा। आप जब देखोगे इनको मुँह की खानी पड़ेगी। लेकिन चुनाव प्रचार से रोका क्यों जा रहा है, क्या लगता है पीछे बड़ा कारण क्या है? देखो ये तो इलेक्शन कमीशन का जो काम चल रहा है बहुत गलत तरीके से चल रहा है। उनको बिल्कुल सभी पार्टियों को एक बराबर देखना चाहिए, सभी पार्टियों को एक बराबर संवैधानिक हक मिले हुए हैं, लेकिन बहुत धक्का हो रहा है आम आदमी पार्टी के साथ, जो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ। इसी चीज़ का नुकसान बीजेपी को बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जब 5 तारीख को आप हमारी लाइनें कतारें देखेंगे हमारे बूथों पे जाके, आपको 5 तारीख को सुबह ही रिजल्ट मिल जाएगा। नतीजे क्या होंगे तो वक्त बताएगा, लेकिन घमासान मचा हुआ है। आप बताइए सर, आपसे मैं लगातार बात करती रही हूँ, रवि नाम है आपका। रवि, आप नई दिल्ली पर डटे हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए, क्या आपके साथ भी कुछ बदतमीजी की भाजपा के कार्यकर्ताओं ने? देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव लोकतंत्र के इतिहास के काले अक्षरों में लिखा जाएगा। जहां पर भारतीय जनता पार्टी को डेमोक्रेसी पर भरोसा नहीं है और अब वो इस चुनाव को मोदी क्रेसी से जीतना चाहती है। मोदी क्रेसी का मतलब दिल्ली पुलिस, मोदी क्रेसी का मतलब चुनाव आयोग, मोदी क्रेसी का मतलब मशीनरी, मोदी क्रेसी का मतलब अमित शाह जी के गुंडे, मोदी क्रेसी का मतलब भाजपा हमला प्रकोष्ठ के नेता। तो दिल्ली की जनता ये समझ रही है कि अरविंद के खिलाफ जो मोदी क्रेसी मोदी जी लागू करना चाहते हैं, इसका जवाब, इनके गुंडागर्दी का जवाब, इनके एक एक बदमाशी का जवाब दिल्ली की जनता अपनी वोट की चोट से इनको देगी 5 तारीख और को। आप लगातार हैशटैग चला रहे हैं कि अमित शाह की गुंडागर्दी। नहीं, दिल्ली सीट पर ही ये सब कुछ देखने को मिल रहा है कि प्रचार से रोका जा रहा है या फिर जो नेता है उनको पहुंचने नहीं दिया जा रहा। देखिए, केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में पहले ही हार मान लिया है और इसका ये नतीजा है कि ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बदतमीजी के साथ पेश आ रहे हैं। लगातार रोज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ये हमला कर रहे हैं, चुनाव प्रचार में बाधा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनतंत्र में सबसे बड़ी मालिक जनता होती है और इनके बदमाशी का जवाब, इनकी बदतमीजी का जवाब जनता के पास है। जनता वोट की चोट से इनको जवाब देने वाली है 5 तारीख को। केजरीवाल ने क्या संज्ञान लिया जाएगा, चुनाव आयोग कुछ एक्टिव होगा? देखिए, अगर संज्ञान लिया गया होता तो आज तक ये कुछ होता ही नहीं। अगर संज्ञान लिया गया होता चुनाव आयोग के द्वारा तो कुछ नहीं होता, चूंकि चीफ इलेक्शन कमीशन को शायद कहीं का गवर्नर बनना होगा या कहीं का राज्यसभा जाना होगा, इसलिए वो चापलूसी कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र के इतिहास में ऐसे मुख्य आयुक्त को ये देश काले अक्षरों में याद रखेगा कि वो लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे थे, देश के संविधान को बर्बाद कर रहे थे। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली के अंदर लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध है, देश के संविधान के लिए प्रतिबद्ध है, हिंदुस्तान में कानून व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली की जनता इनके बदमाशी का जवाब देगी। अच्छा, पहले आप लोगों ने आरोप लगाया कि परवेश वर्मा पैसे बांटे, जूते चप्पल बांटते दिखाई दे और उनके कार्यकर्ता गुंडागर्दी करते दिखाई दे रहे हैं, तो ये आरोप थोड़ी है, ये तो सिद्धि है। और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने चुनाव आयोग के सामने इसका प्रमाण दिया। लेकिन चुनाव आयोग कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोता था, चुनाव आयोग 10 साल से सो रहा है। देश में बीजेपी के खिलाफ जितने भी विपक्षी दल हैं उनको केवल परेशान किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली की जनता हमेशा तानाशाहों के खिलाफ खड़ी रही है। मोदी जी 2014 में आए, पूरे देश में विजय रथ चल रहा था, महाराष्ट्र जीत करके आए, जम्मू कश्मीर जीत करके आए, झारखंड जीत करके आए, लेकिन दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में उनके रथ के पहियों को पंचर किया था। इस बार इनकी तानाशाही की मानसिकता को पंचर क्या करेगी। ये सब कुछ चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कर रही है? थोड़ा सा आगे आ जाइए, क्या कुछ कहेंगे आप? लगातार यहीं पर डटे हुए? यहीं पे है। ये लोग जो है जैसे कि पूरा बदतमीजी पे उतारू हैं। अगर प्रचार करने हमारे कार्यकर्ता जाते हैं, हम लोग जाते हैं, तो वहाँ जो इनके गुंडे रहते हैं मोहल्ले में, गली में, वो हमसे परमिशन पूछते हैं, परमिशन है आपके पास? तो परमिशन अगर मंगाया जाएगा तो समय लगेगा
और समय हमारे पास कम है, तो जब तक हम फ़ोन करते हैं, परमिशन मंगाते हैं, तो ये होते कौन है परमिशन देखने वाले जो इनको पुलिस वाले पूछते हैं कि परमिशन दिखाइए या बीजेपी के कार्यकर्ता? बीजेपी कार्यकर्ता। अभी कल जो है हम लोग गए थे तो उधर हम झुग्गी में गए थे, तो इनके कार्यकर्ता 2-4 लोग थे, तो जो है पूछ रहे थे परमिशन दिखाओ, नहीं तो यहाँ प्रचार नहीं करने देंगे। ये लोग उलझा रहे हैं कि आप इनसे झगड़ा करिए, पुलिस इनकी है, प्रशासन इनका है, आप इनसे झगड़ा करेंगे प्रशासन जो है बंद कर देगा, सुबह बंद कर देगा, शाम को छोड़ देगा, आपका पूरा दिन का टाइम वेस्ट हो गया। तो कुल मिला के यहाँ पर तानाशाही इनका जो है चरम पर है। क्या यहाँ हर जगह ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी झुग्गियाँ है, तो क्या हर झुग्गी को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है? बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ डटे हुए हैं? जी बिल्कुल, लेकिन वहाँ झुग्गी में जितने भी लोग हैं वो लोग समझ रहे हैं कि हमारे लिए अच्छा काम कौन करेगा और ख़राब काम कौन करेगा। तो वहाँ जब ये लोग पूछ रहे थे तो वहाँ की जो महिलाएं थी वो जो है हमसे डायरेक्ट बात की उनके जाने के बाद, बोली भैया आप परेशान मत होइए, आप लोग बाहर से प्रचार करने के लिए आए हैं, ये लोग यहाँ ऐसे ही बदतमीजी करते नहीं, नोट जो है आम आदमी पार्टी को ही पड़ेगा। और कुछ जो है यूपी वाले थे तो बोले वहाँ क्या बोलते हैं अयोध्या से इनको भगाए हैं और दिल्ली से भी इनको भगाएंगे, तो अच्छा लगा। लेकिन जो है इनकी जो बदतमीजी है, ये दावा करती है कि हम सबसे संस्कारी पार्टी हैं, तो ये क्या सबसे संस्कारी पार्टी बीजेपी अपने आप को बताती है। सिंह भी तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत संस्कारी हैं। कुलदीप सेंगर भी तो संस्कारी हैं, और भी अलीगढ़ में जो सांसद जी ने जो महिला के साथ छेड़छाड़ के सबसे संस्कारी नेता हैं। जो अपनी बीवी को छोड़ दिया वो संस्कारी हैं। जो महिलाओं पे अधर टिप्पणी करते हैं वो संस्कारी हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी जो है ना, काम की राजनीति कभी नहीं करती। क्या उनका कोई पीएम सीएम का कोई चेहरा है दिल्ली में? नहीं है। वो चुनाव किस पे लड़ रही हैं? पुलिस के डंडे पे। जो गुंडे हैं उनके ऊपर जो चुनाव लड़ रहे हैं। हम झुग्गियों पे जाते हैं, जो झुग्गियों पे हॉटस्पॉट एरिया क्यों बना है? ये सोसाइटी है, यहाँ पे तो नहीं मिलेगा आपको कोई। क्यों? यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबको पता है, ये इनको भी पता है कि हमें करना क्या है। तो मोदी जी का उतार दिया गया है, मोदी जी कह रहे हैं कि जो झाड़ू है उसकी तिल्लियां पहले ही बिखरने लग गई हैं। मैडम जी, आप अगर जिस रास्ते में आयोगे ना, तो हर टॉयलेट पे किसकी फोटो दिखी आपने? टॉयलेट रूम के बाहर किसकी फोटो दिखी आपको? बताइए, आप ही बता दीजिए, मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा। आप ही कार्यकर्ता है तो आप मुझे बताइए कि क्या कुछ भी आप देखिए, शौचालय दिख रहा होगा, मोदी जी की फोटो है। भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई कार्यकर्ता में दम है ना, तो अपने फेस चेहरा पे चुनाव लड़के दिखाए, चाहे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, कोई सा भी चुनाव हो। मोदी 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 मोदी, अरे मोदी जी गुजरात में काम किए थे, फिर दिल्ली आए, उत्तर प्रदेश में। बात सुनिए ब्रांड मोदी के नाम पर ही तो चुनाव लड़ती है बीजेपी। मोदी जी यहाँ के क्या नाली साफ करने आएंगे? या यहाँ का लोकली विधायक काम करेगा? लोकली विधायक को लाइए ना, आप चेहरा लाइए। लोकल पार्षद जो होता है वो, मान लीजिए पार्षद ही तो वार्ड का काम कराएगा, विधायक विधानसभा का काम कराएगा। तो मोदी जी का क्यों ये लोग टैग लेके चलते हैं? उनको पता है कि मोदी जी के चेहरे पे हमें वोट लेना है। अभी अयोध्या में जो उन लोगों के घर तोड़े गए, क्या उन लोगों ने क्या किया? वैसे तो बोलते कि राम जी के यहाँ सब लोग हमें मान रहे हैं, लेकिन मुझे ध्यान आया जब हमने आपको दिखाया 4 PM की जो ऑडियंस है उनको दिखाया था कि कैसे नई दिल्ली सीट पर गुंडागर्दी हो रही है, मारपीट हो रही है, और आप वही व्यक्ति हैं। आप वही व्यक्ति, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश यादव है, मैं सीवाएसएस से हूं। तभी आपके साथ मारपीट हुई, हमने वो कवरेज की, और अब फिर उसके बाद कई बार भी हमारे साथ मारपीट हुई। हमारे कार्यकर्ताओं को भी कल परसों भी देखे थे कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के मुर्दाबाद के नारे लगाए, काले झंडे दिखा रहे थे। हमारे सांसद जी के सामने अरविंद केजरीवाल के अरविंद केजरीवाल को चोर बोला जा रहा था। क्या किसका चुरा लिया? क्या चुरा? उकसाने और भड़काने की कोशिश की जा रही है पूरे चुनाव को। देखिए, हमारे सांसद जी खड़े थे, उसके सामने गलत गलत नारे लग रहे थे, प्रशासन देख के हंस रही है, लेकिन कोई सुरक्षा नहीं दे रही। एक आम आदमी पार्टी का सांसद को कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं वहाँ पे पुलिस वाले, ना उनकी बात सुन रहे। अभी यहाँ का कोई यूपी का कोई विधायक आ जाए, उसके पीछे 50 पुलिस वाले आ जाएंगे। तो ये क्या है? ये तानाशाही है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को सोच रहे हैं कि ये हम कैसे भी यहाँ से भगा दें, लेकिन दिल्ली की जनता ने ये कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के भी वोटर अब आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि वो भी समझ चुके हैं कि हमें लाठी और डंडे देंगे ये लोग, हमें मरवाने का काम करेंगे, लेकिन हमारे घर का काम करेगा अरविंद केजरीवाल। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो चाहे कांग्रेस का हो, उनकी सुविधा कौन देता है? उनकी महिलाएं बस में जाती हैं, उनकी सुविधा कौन देता है? उनके घर की बिजली भी कौन माफ करता है? उनकी पानी की सुविधा कौन कराता है? अरविंद केजरीवाल। उनके बच्चों को कौन पढ़ाने के लिए शिक्षा देता है? अरविंद केजरीवाल। तो वोट क्यों देंगे बीजेपी को वो लोग? लेकिन महाठग आपदा की सरकार, ये बड़े वार आप पर किए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, जो आपदा की सरकार को जिन्होंने जो पर्दाफाश किया है, अगर बीजेपी के पास अगर कोई मैनिफेस्टो है तो दुनिया के सामने लेके आए। वो सिर्फ लाते हैं शीश महल। शीश महल किसका ये बताइए आप पत्रकार महोदय, शीश महल किसका है? किसका है? किसके नाम पे रजिस्टर्ड है? मुझे ये बता दिए, शीश महल किसके नाम पे रजिस्टर्ड है? ये शीश महल कहते हैं। शीश महल PWD का है।
अरविंद केजरीवाल की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है वो। अगर बीजेपी में इतनी हिम्मत है तो चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री बना, आशीष महल में जाकर रहे। अरविंद केजरीवाल पर्सनल क्वार्टर है। आज अरविंद जी के बारे में कोई पूछता नहीं, अरविंद जी रहते कहाँ हैं? लेकिन अरे अरविंद जी अपने एक सांसद जी के घर में रहते हैं, एक सीएम दिल्ली अमित का। शाह कह रहे हैं कि बीजेपी का बटन इतनी जोर से दबाना कि शीश महल के शीशे टूट जाए। देखिए, बटन इतनी जोर से दमेगा कि राजमहल खत्म। बटन इतनी जोर से बजेगा कि राजमहल ही खत्म, क्योंकि अगली बार ये चुनाव जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल पीएम फेस का चेहरा है। ये मैं बता दे रहा हूँ, मैं आने वाले टाइम में पीएम फेस का चेहरा अरविंद केजरीवाल। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं बात कर रही थी और समझ रही थी कि जो गुंडागर्दी की खबरें सामने आ रही हैं, जो बदतमीजी उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है, उसमें कितनी सच्चाई है, क्या कुछ है। आप लोगों ने देखा कि दिल्ली का चुनाव अंतिम दौर में है, लेकिन अब गुंडागर्दी की और बदतमीजी की खबरें बढ़ रही है। क्या बीजेपी की बौखलाहट है? आप बताइएगा कि आपकी राय क्या है दिल्ली चुनाव को लेकर। देखते रहिए 4 PM।